नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। इस वक्त हम गोरखपुर के कुसमी गोरखपुर का ऐसा इलाका है जहां पर एक स्पिरिचुअलिटी है, एक माता रानी का दरबार है जिनको बुढ़िया माता कहा जाता है। इस जगह पे हम आए और आपको बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि जो दरबार है, हम एक विजुअल दिखाएंगे जो अभी कुछ सालों के बाद वो मंदिर बना, वो फ्रंट पे है, लेकिन जो पुराना मंदिर है इस बीच में हम लोग खड़े हैं और इसके उस साइड में है। इस नदी को इसको पार करके हमें उस पार जाना पड़ता है। तो ये बहुत 600 साल पुरानी घटना है जिसके बारे में बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं, बहुत सारी कहानियां समझ के आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विश्वास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 600 साल 700 साल पुरानी जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन पे तथ्य भी क्या है, किस तरीके से विश्वास किया जाए। इसी रिसर्च पे हम यहाँ पर आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से बुढ़िया माई का जो ये दरबार है वो प्रचलित हुआ, इतना स्पिरिचुअल हुआ, इतना धार्मिक हुआ, और इनकी क्या अनुकंपा रही है। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। यहाँ के लोगों से भी हम कुछ थोड़ा बात करेंगे, आपको बीच में ये पूरी यात्रा हम दिखाने की। तो बने रहिए टाइम्स ऑफ हिंद में। सत्य की खोज। और मंदिर में लिखा है सब इनके बारे में। बुढ़िया माई आई तो वहीं बैठ गई, फिर अब सुने हैं कि वो बाजा वाले लोग भी जा रहे थे, बोली कि बाजा बजा दीजिए, नहीं बजाए तो यही ताल बन गया, इसी में लोग धंस गए। इतना ही सुने। पर ये सुनने में आता है कि एक पुल था, वो पुल के माध्यम से, क्योंकि ये पूरा जंगल था और उसी पुल के माध्यम से इसको पार किया जाता था पूरे गांव, तो वो पुल जो है टूट के गिर गया जब वो माता जी के बात लोग नहीं माने तो। कहती हैं कि वो बारात लेके जा रहे थे, बारात लेके जा। अच्छा, ये माता रानी की क्या अनुकंपा, आप लोग इतने टाइम से आते हैं, आप लोग हम लोग जो मन्नत मांगते हैं पूरा होता है, अच्छा लगता है, आना भी अच्छा लगता है, माता जी सब पूरा करती है सबका। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ यूथ हैं, उनका भी व्यू हम लेना चाहेंगे। क्या लगता है, आप दर्शन करने आए हैं और कब से आ रहे हैं, कितनी बार आ चुके हैं? मैं तीसरी बार आया हूँ और यहाँ पे मैं जो भी आता हूँ मांगता हूँ पूरी हो जाती है, अच्छा लगता है आने में। इसीलिए हम लोग, और आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसको सबको विश्वास करना चाहिए उसमें चीज़ में। और हम लोग आते हैं 20 साल से, मतलब ये मंदिर है और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं इस पर। बहुत पुरानी मंदिर है। हाँ, काफ़ी पुरानी। आप मैम क्या जान रही हैं कुछ इस मंदिर के, कितनी बार आप आई हैं पहले? मैं 5वीं बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। और काफ़ी आस्था है बुढ़िया माई में, और काफ़ी पुरानी मंदिर है। और क्या, बस ये यहाँ के लोगों की आस्था है। देखिए, ये पहले वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मंदिर हुआ करता था, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये पुल हुआ करता था, जहाँ पर हम बीच में सेंटर में खड़े हैं, ये पुल हुआ करता था। और वो वही कहानी है कि इस पुल के बीच में रास्ता जो है, माता रानी ने कुछ कहा और उन लोगों ने बात नहीं माना और पुल टूट गया और यहीं पे डूब के वो सारे लोग मर गए। तो बहुत सारी कहानियाँ। मंदिर में हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। मेन मंदिर जो है हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। इस रास्ते से गुजरते हुए देखिए सारे श्रद्धालु अब जा भी रहे हैं इस मंदिर के मेन जो मंदिर है वहाँ के द्वार पे जा रहे हैं। तो आप बने रहिए, हम पूरी खबर और आपको एकदम। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने हमको ये नदी पार करवाई, और हम पहले आपका नाम पूछना चाहेंगे। कृष्णा नाम है इनका। नाम बहुत बढ़िया है, कृष्ण भगवान का नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रास्ता है ये पहले वहाँ से शुरू होता था, यहीं सा वो लकड़ी का काठ का पुल था। और नाच और बारात वाले आ रहे थे तो वृद्धा बैठी थी, बुढ़िया माता जो बोली कि ये नाच, जंगल के भी पूरा जंगल हुआ तो बारात लेकर आ रहे थे, बोली हमको नाच के दिखा दो। तो सब बोलने लगे मुंह में दांत नहीं है और चलिए नाच देखने। तो सब उल्टा सीधा बोल के चले गए। तो जोकर जो पहले था वही नाच के दिखा दिया। तो जोकर से बोली बेटा उधर से अगर आना तो जल्दी ब्रिज काठ का पुल पार हो जाना, ये बात बताओगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। वो जोकर अब बारात उधर से लेकर आया अगले दिन, तो ब्रिज वो कहीं पार हो गया। बाकी लोग सब लोग चढ़े उसी काठ पुल पर, सब लोग इसी में समा गए। जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जो हंस रहे थे, और जोकर जो है कि उनके कहने पे उसने डांस किया, उसने नाचा, तो उसको माता रानी ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ से पहले ब्रिज पार हो जाना, काठ का पुल पहले पार हो जाना। बाकी उन लोग चढ़ी चढ़ने के बाद पार हो गया, उसके चढ़ने के बाद उसके बाद सब लोग बीच में गए, बस वही पुल टूट के समा गया। सारे लोग वहाँ पर, सारे लोग मर गए। वही जोकर जाके पूरा हल्ला किया, तो वैसे बुढ़िया माई नाम से
प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध होके जाने लगे हैं। तो आप यहाँ की महिमा के बारे में कुछ बताना, कुछ ऐसी शक्तियाँ या कुछ कभी ऐसा? बहुत ही श्रद्धालु जन ने मतलब थी लेके मन्नत लेके आते हैं, मन्नत पूरा हो जाता है तो लोग आते हैं, विश्वास हो गई है मतलब तभी। कभी आपने कुछ आभास किया यहाँ पर? काफ़ी टाइम से आप यहाँ पर। बहुत किया मैंने। कैसा अनुभव कुछ अरे रहा? मैंने जो भी मांगे मतलब वो भी मेरा आपने कोई मनौती मांगी आज? बहुत पूरा हुआ। अच्छा, आपका खुद भी पूरा हुआ है? बहुत पूरा हुआ। देखिए यहाँ पर ये इतने श्रद्धालु हैं, यूं ही नहीं आए हुए हैं, कुछ ना कुछ कारण। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं देहात से आया हूँ, अयोध्या से? गोरखपुर देहात। गोरखपुर देहात से आए हुए जी। हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। तो वो किसने बताया कि यहाँ माता रानी का दरबार है? मैं सुना था, मेरी बुआ का घर है यहीं पे, अच्छा। तो उन्होंने बताया। और मेरा कुछ मन्नत था, पूर्ण हो गया, तो मैं नारियल फोड़ने के लिए आया हूँ। तो मन्नत मांगने तो एक बार आए होंगे आप? नहीं नहीं, वहीं पे मांग लिया था, अच्छा ऐसे नाम लेके अच्छा, पूरा हो गया तो हम आए हैं यहाँ पे। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। आप चाचा कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हमको ये तीसरा चक्कर हो गया है। तीसरी बार आ रहे हैं। कुछ मनोकामना थी आपकी? मनोकामना हमारा यही कुछ नहीं, मैं बाहर रहता हूँ, 2 साल पर आता हूँ तो दर्शन करने आ जाता हूँ बस घूमने के लिए। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं और ये लोग काफ़ी मतलब लगता है कि कई बार से यहाँ पर आप लोग आती हैं। तो क्या माता रानी का ये जो दरबार है बुढ़िया माता का, कितना मनोकामना पूरा हुआ? क्या क्या मनोकामना आपने मांगा और क्या शक्तियाँ महसूस करती हैं माता रानी की, आप बता सकते हैं? क्या क्या मतलब क्या आपने देखा है? ऐसा बात है, हम तो साल में 7-8 बार आई ना। हम तो जो माने ना तो पूरा हो जाला सब। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कभी घाटा नहीं भइल बा, बढ़िया भइल बा। यहाँ घाटा और मुनाफा का सौदा भी चलता है क्या? तब का हैं? हाँ माता रानी सबकी इच्छा पूरी करती है। हैं? मन से मानना चाहिए। आप लोगों ने कभी कुछ मन के पहला बार आयल है, अब दूसरा बार आवल जाए। आप भी लेके आई हैं क्या? बहनी लेके आयल है। हाँ। कहाँ घर है आपका? हमारे घर बरलगंज नारायणपुर। अच्छा, आप भी लोग बड़लगंज से? 11 जानी आई सोन बरालगंज का। अच्छा, आप चाची कब से आ रही यो हैं? पहले बार। पहली बार? पहली बार आई? हाँ। दर्शन कैसन लगल? ठीक है लगल, निक लगल, ठीक है लगल कि बढ़िया लगल? नहीं बढ़िया लगल, अच्छा बा। हाँ, माई के दरबार में बढ़िया बा। कुछ शक्ति महसूस भइल कि माता रानी के यहाँ कुछ शक्ति बा? ऐसन कुछ भइल महसूस? अब इन खत्म बा। अच्छा, अभी आप लोग कुछ खाई पी नहीं? ना अभी बस ये मुझे जा अभी तरकुलाक थाने जाइए, वहाँ से तब निकल जाए तो कुछ खाइल पियल जाए। हाँ। आप कुछ जानती हैं यहाँ के बारे में? हम भी तो अभी पहला बार आए हैं। हाँ। चाची आप कुछ कहना चाहेंगी? माता रानी का दर्शन करके कैसा लगा? माता रानी के दर्शन तो ठीक है रहा। हाँ, मैंने पहली बार आई। बहुत पहले आई थी? हाँ, पहले सभी जानी एक के पट्टी में कहीं सभी जानी। हाँ। अच्छा, ये बताइए, बुढ़िया माई का ये पूरे जंगल में वो विराजमान रहती थी, कहा जाता है कि यही बहुत शक्तिमान बड़ी। तो उनके बारे में आप किससे सुनी कि यहाँ माता रानी का दरबार? हाँ, अरे बहुत सब बतिया लोग से सुन लेला। सुन के आप यहाँ पर आए। तो ये लोग हैं और यहाँ पर देखिए एक लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा हैं, इन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या आप जानते हैं, कब से आप आ रहे हैं? पहले ये बताइए। हम लोग 10 वर्ष से आ रहे हैं। 10 वर्ष से। क्या शक्तियाँ, मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पर माता रानी से जो भी मांगा जाता है। कोई देखा तो नहीं इनको, लेकिन यही है कि जो भी कोई अपना मन श्रद्धा से आता जाता है तो जो भी मनकामना पूरा, जो भी इच्छा मानता है वो कहता है, वो पूरा करती हैं। अब जिस भेष में करे कोई जानता नहीं है। अच्छा। जिस दृष्टि से करे कोई नहीं जानता है, लेकिन होता तो जरूर है। मतलब होता जरूर है। जरूर है। मतलब यहाँ पर जब भी कोई भी आया और श्रद्धा मन से आया तो उसकी मनोकामना होना है। लेट लगे उसके लिए कोई गारंटी तो है नहीं कि आज ही आए आज ही हो गया। साल भर लग सकता है, 2 साल लगता है, आज ही हो सकता है। ये होता है। तो आप 10 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी कुछ मनोकामनाएं हुआ है? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है, पूरी हुई हैं? हुआ है। अच्छा, कोई ऐसी शक्ति, आप इतने टाइम से आ रहे हैं, कुछ ऐसा अनुभव आप बताना चाहेंगे जो आपको महसूस हुआ यहाँ आते ही? महसूस यही होता है कि इनके नाम पर जो भी आता है तो शरीर तो कुछ दूसरे टाइप में हो जाता है, भावनाएं अलग बदल जाती है। माँ का श्रद्धा जब पूरा होने आता तो होता ही है। ये बात नहीं कि शक्ति नहीं है, शक्ति तो है ही है। तो चलिए हम आपको
क्या नाम है, उस दिव्य दरबार पे लेके चलेंगे जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मनोकामना आज तक मांगी गई हो वो पूरी हुई है। माता रानी कभी दिखी नहीं, क्योंकि ये 600 साल 700 साल पुरानी घटना है। यहाँ पर बताया जाता था कि घना जंगल आप देख रहे होंगे, मैं सहयोगी से कहूँगा कि इस घने जंगल को आप थोड़ा सा दिखाइए। ये पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था और इस जंगल के बीचों बीच में वो मंदिर आप देख रहे होंगे, ये अब नया मंदिर है जो आगे निर्माण किया गया है। और ये माता रानी का पुराना मंदिर जिस तरफ हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, ये देखिए श्री बुढ़िया माई का पुराना मंदिर यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं सहयोगी से कहूँगा कि इसको आप दिखाएं। और यहाँ पर इस नदी को पार करके ही आना है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको रास्ता ऐसा मिलेगा कि एक छोटा सा पुल बना दिया गया है, नहीं तो आपको वहाँ से लेके यहाँ तक इस नाव के सहारे ही, ये जो नाव लगी हुई है उसी के सहारे ही आपको ये पार करना पड़ता था। तो रही बात कि अभी क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, हम तो यहाँ पर आए और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अगर इन बातों में थोड़ी भी तथ्य है, थोड़ा भी ऐसा है कि माता रानी का दरबार यहाँ पर जो बना, माता यहाँ पर थी और आज भी मौजूद हैं, कई भेष में वो यहाँ पर आती हैं, हमेशा विराजमान रहती हैं। और लोग अगर श्रद्धा से अपनी मनोकामनाओं को पूरा मांगते हैं तो वो पूरा भी होता है। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो अब मेन हम बुढ़िया माई के मंदिर में आ चुके हैं। विजुअल में आप देख सकते हैं साफ तौर पे, ये वही पुराना बुढ़िया माता का वो मंदिर है जो कहानियाँ बताई गई, जो बताया गया कि बुढ़िया माता यहाँ पर थी, इसी जंगल के बीच में थी और उनकी पूरी कहानी हम आपको तस्वीरों में भी बताएंगे। यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है जिस पे उनकी पूरी कहानी लिखी गई है। तो ये श्रद्धालु हैं, बाहर से आए हुए हैं, शायद बस्ती के आप रहने वाले हैं, तो इतनी दूर से आप यात्रा करके बुढ़िया माता का दर्शन करने आते हैं। कई बार कर चुके हैं कि पहली बार आए? बहुत बार, 2016 से लगभग 8-10 बार कर चुके हैं। अच्छा, तो क्या अनुभव रहा है यहाँ पर? अनुभव यही रहा है कि जब भी आए हैं तो माता रानी का कृपा है कि कोई बड़ा ग्रह रहता है जो वो कट जाता है, छोटा मोटा ही होता है, कुछ भी हुआ कुछ ना कुछ जरूर है जब भी आए हैं हमेशा। तो कुछ मनोकामना भी आपने? मनोकामना कोई नहीं, जो है सब माता जी का कृपा है। आप आते हैं, दर्शन करते हैं और माता रानी आपका जो भी होता है रक्षा करती हैं। जब बड़े संकट आपके कट गए? बड़े संकट जरूर कट गए हैं जब भी आए हैं, चाहे छोटा सा ही चोट लगा है लेकिन लगा है। एक दिन आज लगेगा, कल लगेगा जरूर। जब भी हम आए हैं ये चीज़ नोटिस किए हैं। अच्छा, आप जाते वक्त कुछ ना कुछ आपको? हाँ, कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो यहीं हो गया। एक बार आए थे तो यहाँ नारियल फोड़ रहे थे तो हाथ में घुस गया था। एक बार गए थे तो बाइक से गिर गए थे, मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी है हमको लगता है कि शायद बड़ा दुख रहता है वो कट जाता है, छोटे मोटे में ही निपट जाता है वो। माता रानी का आप इस तरीके का? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम हमेशा नोटिस किए हैं। उस छोटे से कष्ट के बाद आपको फिर कोई कुछ नहीं दिक्कत हुआ है, कभी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन चौरसिया है। हम रहते तो गोरखपुर में ही हैं, लेकिन अभी इस टाइम हम ग्रेटर नोएडा रहते हैं 2 साल से। हाँ, तो यहाँ पर इसके पहले भी आप दर्शन? हाँ, हम 2011 से ही आते हैं, ऐसे आते रहते हैं, तो आते हैं मंदिर। कैसा मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पे आप क्या कहेंगे, कैसा? सही है, अच्छा स्थान है, माता रानी सुनती भी हैं सबकी, इसलिए आते रहते हैं सब कोई। सबसे अच्छा पुराना मंदिर तो यही है, इसलिए आते रहते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ पर माता इस जंगलों के बीच में माता रानी थी? मैंने छोटे थे तभी सुने थे कि माता रानी थी यहीं पे। उस टाइम कुछ शादी वादी का सीन था, तो मतलब मेन मंदिर आपका, हाँ, बारात का था, ताली वगैरह को कुछ यही सब बताया गया था। तो मतलब ये मान्यता मंदिर है सबसे यहाँ गोरखपुर का। तो ये लोग थे और इन्होंने, हम सबका एक्सपीरियंस इसलिए ले रहे हैं जो यहाँ पर लोग हैं और जो यहाँ पर आते थे और जो आ रहे हैं रेगुलर बेसिस, क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि धार्मिक स्थानों पे जब भीड़ लगती है तो कहीं ना कहीं कोई कारण ज़रूर होता है। इन कारणों के बीच में छुपे हुए कुछ हिस्से होते हैं जिसकी हम जांच करने के। कई लोगों ने कहा कि वो दिखती नहीं है, कभी दिखी नहीं और 600 साल पुरानी बात है, लेकिन उनका अनुभव और उनका आभास है, क्योंकि
कि जब लोग यहाँ पर मनोकामना पूरा करने के लिए आते हैं तो मनोकामना, कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे कष्ट दूर हुए हैं, कुछ छोटी घटनाएं हुई हैं तो बड़ी टल गई हैं। तो हमने कई मनोकामना ऐसी पूछी, मांगी जो पूरी हो गई है, तो फिर हम दोबारा उस माता रानी के दर्शन करना है। तो बहुत सारे किस्से और बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी बातें और बहुत सारी अनुभव यहाँ पर देखने को मिली। तो हम आपको एक सामने से हम दिखा दें कि यहाँ पर देखिए बुढ़िया माई का इतिहास लिखा हुआ है और ये पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाया जाए कि हमारे दर्शक भी इस कहानी को पढ़ सकें। खैर मैं इस कहानी को पूर्ण रूप से बता तो, क्योंकि लंबी कहानी है, आपने हमारे एक्सपीरियंस और बाइट्स लेने पे ही आपको पता चल गया होगा कि वो कहानी क्या है। जैसे वो पुल टूटा, किस तरीके से माता रानी ने, बुढ़िया माता ने उन लोगों को डांस करने को कहा, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू किया, उस जोकर ने डांस किया और वो डांस और नाच के वजह से उन्होंने कहा कि तुम इस पुल को पहले पार कर लेना, तो नहीं तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो अंत होने की बात सुन के वो आया, उस वक्त बुढ़िया माता वहाँ मौजूद थी और जैसे ही पुल पार करके वो दूसरे दिन देखने आता तो पुल टूटा हुआ था और सारे बाराती और जितने लोग थे वो इस नदी में डूब के मर चुके थे। तो ये कहानी थी बुढ़िया माता की। यहाँ पर हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई, लोगों की बाइट दिखाई। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं टाइम्स ऑफ हिंद पे। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि इस तरीके की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। हम पहुंचाते इसलिए हैं कि ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो दबी हुई हैं, उसको हम उजागर करें। यूं ही नहीं कि हवा में कोई बात कह दिया आपने विश्वास कर लिया। हम वहाँ पर जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखते रहिए टाइम्स ऑफ हिंद। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत्य की खोज